हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट 2022 के छात्रों के लिए जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन था जो जारी किया गया था, उसमें क्या बताया है। काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सेंटर भरा था, उसके बाद फीस जमा नहीं की थी, वो कैंसिल हो रहे हैं। उसके अलावा भी कई अपडेट हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि काफ़ी अहम जानकारियां हैं जो कि सीबीएसई की तरफ से ही बताई गई हैं ऑफिशियल तौर पर। वो जानकारी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सीटेट 2022 में वो सवाल लेकर रोज शाम 7:30 बजे मैराथन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछे गए सवाल हैं। तो अगर वो सवाल आप पढ़ना चाहते हैं कि सीटेट की परीक्षा आप पहली बार में ही क्रैक करें अच्छे अंकों के साथ और भरपूर प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए सीटेट 2022 की परीक्षा के लिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया। तो उम्मीद है आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो लाइक भी कर दिया होगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। और आप लोग अगर क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो जैसे ही क्लास आप लोगों की शाम को लगती है, वहाँ पे सीधा लिंक शेयर कर दिया जाता है और जो सवाल पढ़ाए जाते हैं वो भी आपको वहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, या तो टेलीग्राम में जुड़ना चाहें उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कीजिएगा। चलिए सीधे नोटिफिकेशन में चलते हैं, फिर बात करते हैं आगे क्या बताया गया है। नोटिफिकेशन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या बात कही गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया था कि उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना होगा कि परीक्षा शहर जो है उनकी क्षमता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ की नीति यहाँ पे लागू होगी। उसके अलावा एक बात जो अहम थी, जो कि छात्र काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि सेंटर बढ़ाने को लेकर, तो उसमें भी बताया गया है सेंटर बढ़ाने को लेकर भी कि जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विशेष शहर की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। अर्थात ये है कि अगर आप लोगों ने फीस जमा नहीं की और चुनाव कर लिया है किसी सेंटर का, उसके बाद आप लोग फीस नहीं जमा कर रहे, तो वो आपका जो आवंटन है वो रद्द हो जाएगा। ये इसमें साफ शब्दों में कहा गया है ऑफिशियल तौर पर। उसके अलावा क्या कहा गया है कि किसी विशेष शहर में कुल क्षमता जो है वो पोर्टल में दी जाएगी, जो कि बताई गई है। इस वक्त यूपी में थोड़ी सीटें बची हैं। उसके अलावा अगर बात करें, दिल्ली में सीटें बची हैं, एमपी में सीटें बची हैं, बिहार में एक भी सीट नहीं दिख रही, छत्तीसगढ़ में सीटें इस समय फुल लगभग हो गई हैं। तो ज़्यादातर शहरों की सीटें फुल हो गई हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि देखिए, उम्मीदवार को ये या तो किसी अन्य शहर का चयन करना होगा या तो उनका भुगतान जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। जो विकल्प है दिया जाएगा भुगतान रद्द करने के लिए। अगर आप शहर चुन रहे हैं और आपको जो आवंटन शहर है वो नहीं मिला है, तो फिर क्या होगा, आपका भुगतान रद्द कर दिया जाएगा, जो आपकी फीस है उसको वापस कर दी जाएगी। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है। उसके अलावा इसमें क्या कहा गया है कि उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में शुल्क वापस कर दिया जाएगा। सीटेट की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है सेंटर बढ़ाने को लेकर, और सेंटरों की बहुत मांग चल रही है क्योंकि ज़्यादातर ऐसी जगहें हैं जहां पर छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया और सेंटर फुल हो चुके हैं। तो इन्होंने साफ ये बात बता दी है कि जो सेंटर हैं आप लोगों के वो नहीं बढ़ाए जाएंगे, यानी कि सेंटरों का और बढ़ाने को लेकर कोई अनुरोध नहीं स्वीकार किया जाएगा। अर्थात आपको जो भी सेंटर उपलब्ध दिख रहा होगा किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में, उसका ही आपको चुनाव करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त है सीटेट वाले छात्रों के लिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई की तरफ से सीटेट के सेंटरों को लेकर कोई डाटा दिया गया है कि इस शहर में केवल इतनी सीटें हैं, और छात्र पहली बार इतना ज़्यादा सीटेट को लेकर परेशान हो रहे हैं। पिछली बार ऑनलाइन हुआ था तब ज़्यादा परेशान हुए, इस बार सेंटर को लेकर परेशान हो रहे हैं। हर वर्ष कुछ ना कुछ नया झोल देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इसमें कहा भी ये गया है कि उम्मीदवार को कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है, यानी सीटें भर जाती हैं, तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। अर्थात ये साफ कह रहे हैं कि हम सेंटर नहीं बढ़ाएंगे, हम सेंटरों की क्षमता भी नहीं बढ़ाने वाले, वो जो सेंटर है उसमें अभ्यर्थियों की क्षमता को भी नहीं बढ़ाएंगे, ये साफ ये कह रहे हैं। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना
तत्काल ही अपने आवेदन को पूर्ण कर दें। तो बहुत सारे छात्रों के ये सवाल थे कि सेंटर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। उसके अलावा जो लोगों के पैसे कट गए हैं और उनके अपडेट नहीं हो रहे, तो वो 24 घंटे तक इंतजार कर सकते हैं। उनके पैसे जो हैं वो पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे, नहीं तो रिफंड हो जाएंगे। तो उसके लिए छात्र परेशान ना हो। उसके अलावा समस्या ये भी है कि अगर आप लोगों ने पेमेंट कर दिया है और आपका सेंटर भी चुन लिया है और अगर आपके पैसे वापस हो जाते हैं, तो क्या आपको वही सेंटर मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोबारा आपको आवेदन करना पड़ेगा और जो फिर जगह खाली होगी तो वो आपको मिलेगी। तो ये सारी दिक्कतें इस वक्त चल रही हैं। कोई सवाल या सुझाव कमेंट में पूछेगा। अभी भी हम लगातार इस मुद्दे को लेकर ट्विटर पे कैंपेन कर रहे हैं। ट्विटर पे चीज़ को लेकर काफ़ी सीबीएसई इंडिया को आप ट्वीट कर सकते हैं, ढेर सारे छात्र मिलके ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हो सकता है कुछ लाभ दिख जाए। कोई और जानकारी आएगी तो आपको शेयर कर दी जाएगी। जय हिंद।